दोस्तों, आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और ऐसे ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो हम सेमेस्टिक का कंटिन्यू हमारा वीडियो जो आ रहा था उसमें हम आगे आज देखेंगे। तो चलिए हम चलते हैं सेमेस्टिक में। और हम गीगाबाइट G31 मदरबोर्ड का आपको बता रहे थे सारा डिटेल। तो यहाँ से नहीं, सॉरी, हम इसको ओपन करते हैं। PDF रीडर में थोड़ा सा इजी होता है इसमें रीड करना। तो एक्चुअली चलिए हम ये पावर सप्लाई वगैरह USB वगैरह सारा चीज़ देख लिए थे। और आज की वीडियो में जैसे कि आपका ये हो गया कीबोर्ड, माउस हो गया, बायोस तक तो अभी लास्ट वीडियो हमने जो आपका बनाया था। इसके बाद हम पेज नंबर 27 पे चलेंगे। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि पेज नंबर 27 पे ये आपका ALC यानी ऑडियो IC है। तो इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद और भी जो टॉपिक होगा इसके बारे में कंटिन्यू हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। अगर लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, CCTV, मोबाइल से रिलेटेड अगर आपको चिप लेवल कोर्स वगैरह करना है तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। चलिए तो इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये है आपका ऑडियो IC, ठीक है जी। ये आपका ऑडियो IC है। इसको थोड़ा सा मैं ऐसे करता हूँ, ठीक है। अब कंप्लीट एक कवर हो रहा है। ये ऑडियो IC है और इसमें एक्चुअली इससे प्रॉब्लम क्या आता है। सबसे पहले तो प्रॉब्लम देखिए कि आपका साउंड काम नहीं करेगा। तो इसके सॉल्यूशन पे भी हम बात करेंगे कि इसके क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो उसके लिए हम अलग एक पेज बना लेते हैं। जैसे कि MS ऑफिस में चलते हैं। तो MS ऑफिस किधर है मेरा, नीचे आएंगे थोड़ा सा। MS ऑफिस में हम गए और इसमें हम खोल लेते हैं आपका वर्ड, ठीक है। वर्ड हो गया, हाँ ठीक है। चलिए ब्लैंक पेज हमें मिल गया है। तो इसको हम थोड़ा सा मिनिमाइज कर देते हैं और आ जाते हैं फिर से PDF पे। तो चलिए दोस्तों, तो अब आपको यहाँ पे हम आपको बता दें कि ऑडियो IC पे जो सप्लाई होती है 3.3 वोल्ट की सप्लाई होती है जी। ये देखिए, ये 3.3 वोल्ट की सप्लाई ये कहाँ से आएगा जी। तो ये सप्लाई आपको आएगा ATX से। ATX 24 पिन, 24 पिन का जो ATX कनेक्टर होगा वहाँ से 3.3 वोल्ट की सप्लाई पिन नंबर 1 से आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये 3.3 वोल्ट डायरेक्ट सप्लाई देखेंगे कि एक रजिस्टर लगा हुआ है। मे बी ये 2 ओम का है तो ये एज ए प्रोटेक्शन के लिए लगा हुआ है। ये रजिस्टर एज ए फ्यूज की तरह काम करता है, LVR रजिस्टर है ये। और यहाँ से फिर एक कैपेसिटर लगा हुआ है नॉन पोलराइज यहाँ पे। और ऐसे ही सप्लाई आपको आ गया 1 नंबर पे। फिर देखेंगे ये 9 नंबर पे। ये 2 जगह सप्लाई आपको 3.3 वोल्ट की सप्लाई आपको मिलेगी। ऑडियो का IC नंबर यहाँ पे देखेंगे ALC 880 या CMI 9880। अगर आप मदरबोर्ड में भी रिपेयर कर रहे हैं और आपको ये नहीं मिल रहा है, मे बी अगर ALC कंपनी का है और आपको नहीं मिल रहा है तो उसके बदले में आप यहाँ पे ALC 880 सेम IC नहीं मिल रहा है तो आप CMI 9880 नंबर का भी IC यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। पहला कंडीशन ये है। दूसरी अगर बात किया जाए तो यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई इन होगा डायरेक्ट। यहाँ पे AVDD, जो AVDD है ये कहाँ से बन रहा है इसके बारे में हम अभी आपको दिखाएंगे। तो चलिए पहले हम देखते हैं AVDD क्या है, क्योंकि ये 3.3 वोल्ट आ गया। दूसरा जो सप्लाई आता है 5 वोल्ट की सप्लाई आ रहा है। तो यहाँ पे तो और कोई 5 वोल्ट यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो मे भी हो सकता है कि AVDD हो। तो AVDD, अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो यहाँ पे सर्च करके जाइए या आपके पास मालूम होना चाहिए कि किस पेज नंबर पे AVDD का सर्किट है। तो मे भी हम चलते हैं इसके बाद वाले पे, पेज नंबर 28 पे। यहाँ पे पेज नंबर 28 पे एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा मैं दिखा दूँ आपको। इसको और जूम कर लेते हैं। ये देखिए, ये है हमारा AVDD सेक्शन। ये है AVDD से। ये 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है ATX से।
ATX 24 पिन, ठीक है। पिन नंबर आपको ये आएगा लास्ट के सेकेंड नंबर से, यानी 12 हो गया, ये आएगा आपको 10 और 11। पिन नंबर 10 और 11 पे 12 वोल्ट की सप्लाई आती है। ये 12 वोल्ट की सप्लाई आपको यहाँ पे आएगा, ठीक है। ATX 24 पिन रेस कनेक्टर के पिन नंबर 10 और 11 से ये 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे आएगा। ये यहाँ पे देखिए एक लगा हुआ है डायोड, ये डायोड लगा हुआ है। जैसे वहाँ से सर्च करेंगे ना तो यहाँ पे डायोड 2 पिन का सिंपल नॉर्मल डायोड या 3 पिन का डायोड आपको यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। अब डायोड भी कई तरह के होते हैं, बोर्ड में अलग अलग तरह का होता है, जैसे दिखने में अलग अलग तरीका होता है तो डायोड ही तो आपको पहचानने आना चाहिए। तो ये 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे आ रहा है, ये डायोड से ये सप्लाई यहाँ से निकलेगा और ये चला जाएगा सीधे यहाँ पे। ये है LDO, इसको ट्रांजिस्टर भी बोलते हैं। ये आपका फिक्स, इसको बोलते हैं फिक्स LDO, ठीक है। ये फिक्स LDO देखिए 78L05, ठीक है, ये इसका नंबर है, ठीक है। L05 मतलब कि ये जो भी सप्लाई आउट करेगा 5 वोल्ट आउट करेगा। तो यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई इन हो रहा है, थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई इन किया डायोड पे, डायोड से थोड़ा सा मे बी अगर 12 वोल्ट आ रहा है तो ये यहाँ पे जो सप्लाई आउट करेगा अप्रोक्स 11.75 11.6 के आसपास सप्लाई यहाँ पे आउट करेगा। यहाँ पे 11.6 वोल्ट होगा, ठीक है, अप्रोक्स। पूरे 12 वोल्ट नहीं होगा क्योंकि डायोड से जब हो के वो आगे निकलेगा तो ये 0.3 0.4 0.5 के आसपास डायोड क्या करता है, कंज्यूम कर लेता है वोल्टेज को। तो ये 12 वोल्ट आया तो ये 11.6 11.7 के आसपास ये आउट करेगा। ये इसके ये LDO है, ये फिक्स LDO है, ठीक है। ये आपका फिक्स LDO है, किधर गया जी, ये आपका फिक्स LDO है। तो इस पे एक्चुअली क्या होगा कि यहाँ पे हाँ ठीक है, ये फिक्स LDO यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई इन करेगा, ठीक है जी। 12 वोल्ट इन करेगा यहाँ पे और इधर से 5 वोल्ट आउट होगा और बीच वाला पिन जो है आपका ये ग्राउंड होता है, ये ग्राउंड होता है। चलिए जैसे एक हम आपको ये सर्किट अभी एक बना के दिखा देते हैं। ये आपका जो हमने पेज है इसको मिटा देते हैं कि ये कैसे काम करता है। जैसे कि यहाँ पे एक छोटा सा और ये काफ़ी ये है, चलिए जैसे कि ये आपका 24 पिन ATX कनेक्टर का सप्लाई हो गया, ठीक है। ये पिन नंबर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे देखिए हल्का सा नॉच होता है और ये लास्ट वाला पिन है, ठीक है। लास्ट के सेकेंड नंबर से, ठीक है, फर्स्ट ही लाइन में लास्ट के सेकेंड नंबर से इन दोनों में आपको 12 वोल्ट की सप्लाई आता है। ये 12 वोल्ट की सप्लाई जाएगा और एक डायोड लगा होगा, ठीक है जी। इस तरह से एक डायोड लगा होगा। देखिए सर्किट ऐसे ही बनाते हैं, यहाँ से सप्लाई जाएगा, एक डायोड लगा है। अब डायोड पे यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे एक 3 पिन का आपको LDO मिलेगा जी, ऐसे, ठीक है। यहाँ पे जो सप्लाई आपको इनपुट हो रहा है वो कितना हो रहा है जी, 12 वोल्ट, ठीक है। ये वाला पिन क्या है, ये वाला पिन आपका हो गया ग्राउंड, ठीक है। और यहाँ से सप्लाई जो निकला ये आपको निकल गया जी 5 वोल्ट। ये 5 वोल्ट आपको कहाँ चला गया जी, ये आपका IC है, मानते हैं, ठीक है। ये आपका ऑडियो होगा। ये 5 वोल्ट एक सप्लाई आ गया यहाँ पे, फिर यहीं से पिन नंबर 1 से यहाँ पे 3 वोल्ट की सप्लाई बनता है, यहाँ से 3.3 वोल्ट डायरेक्ट आएगा, थ्री 3.3 वोल्ट,
ठीक है, ये यहाँ से और भी बहुत सारे होते हैं। तो हमें मेन यहाँ पे यही देखना है। अब यहाँ पे बाकी सारी पिनें ये आउटपुट वाली होती हैं, ये आपको ऑडियो पोर्ट पे चला जाता है। जैसे इस तरह से एक ऑडियो पोर्ट हो गया आपका, ठीक है, एक माइक इन हो गया, एक माइक आउट हो गया, और एक आपका हेडफोन हो गया या स्पीकर हो गया, ठीक है। लाइन इन, लाइन आउट, और एक आपका स्पीकर, चाहे जो भी हो। चलिए आते हैं इस टॉपिक पे। अब इसके लिए इसमें एक्चुअली इस आधा क्या है, ये तो सप्लाई इनपुट सेक्शन आपको इतना चेक करना है ऑडियो सेक्शन में। ऑडियो सेक्शन में एक चीज़ तो चेक कर लिया आप कि 12 वोल्ट की सप्लाई और 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे कैसे आ रहा। तो 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे आया और ये 5 वोल्ट कन्वर्ट होके ऑडियो ऐसी पे गया, 3 वोल्ट डायरेक्ट आ गया। अब इसमें प्रॉब्लम कैसे आएगा, जैसे कि नीचे आते हैं, तो ये कैसे होगा। चलिए तो इसको मिटा लेते हैं, मे बी नेक्स्ट न्यू पेज हमें बना लेना पड़ेगा। तो ये मिलेंगे रिव्यू पेज आउट, न्यू पेपर किधर गया, ये तो आ गया इसका न्यू पेज, कलर पेज। कभी कभी यार ऑप्शन चेंज हो जाता है ना, समझ में नहीं आता। चलिए कोई नहीं, हम इसी को मिटा देते हैं एक बार फिर से। चलिए इतना तो समझ गया, सप्लाई वगैरह समझ गए कि कैसे यहाँ पे सप्लाई बनेगा। सप्लाई बन जाने के बाद अब एक्चुअली फिर हम चलते हैं वहाँ पे, क्योंकि मेन आपको ये समझाना था कि यहाँ पे सप्लाई कैसे आता है। और उसके आउटपुट में थोड़ा सा एक चीज़ और समझा दें आपको कि जैसे कि यहाँ पे आपका ऑडियो कनेक्टर हो गया, ठीक है, 1 पिन, 2 पिन, 3 पिन। यहाँ पे मानते हैं कि ऑडियो आईसी हो गया, ठीक है। बस आपको समझ जाना है कि ऑडियो आईसी है। ठीक है, अब यहाँ से तो इनपुट आपका दिखा दिए थे। अब यहाँ से ये जो आउटपुट होता है, बीच में रजिस्टर, सीरीज में कैपेसिटर, और फिर ये जाके आपको यहाँ पे जुड़ जाते हैं। ये बहुत सारे पिनों पे ऐसे होता है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आता है ना, ये सीरीज में कैपेसिटर रजिस्टर लगे होते हैं, इन्हीं का ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। ये आर हो गया, ठीक है, ये आपका रजिस्टर का सिंबल है इस तरह से। वो थोड़ा सा सही नहीं बन पा रहा, हिल जा रहा। कई दिन के बाद आज वीडियो बना रहे हैं, थोड़ा सा होता है, प्रैक्टिस छूट जाता है तो सही से बन नहीं पाता है। तो ये आपका कैपेसिटर हो गया। ये नॉन पोलराइज कैपेसिटर होते हैं, ये यहाँ पे लगे होते हैं। तो ये आउटपुट हो गया। अब ये जो भी एनालॉग सिग्नल को जब डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा तो आपको कहाँ, आपके ऑडियो पोर्ट पे चला जाएगा। इसके बाद ऑडियो पोर्ट पे आप में भी हेडफोन, स्पीकर जो भी लगा के आप काम करेंगे, वो काम आपको सुनाई देगा या फिर आपका वो प्रॉपर वर्क होगा। अब चलिए हम आते हैं दूसरे, अब डायरेक्ट हम आ जाते हैं फिर सेमेस्टिक पे, ताकि वहाँ पे बेहतर आप समझ पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे आए थे कि ताकि हम आपको बना के दिखा दें कि हाँ कैसे होता है। तो इसको चलिए मिनिमाइज करते हैं, फिर हम आ गए सेमेस्टिक पे। तो ये आपका 12 से 5 आप समझ गए हैं सप्लाई। एक्चुअली देखिए एक चीज़ और यहाँ पे देखेंगे कि ये तो 12 से 5 पर ये 5 वोल्ट डुअल, ये जो 5 वोल्ट डुअल है ना, स्टैंड वाइज से बन के आ रहा है, ठीक है। तो ये जो 5 वोल्ट स्टैंड वाइज से बन के, ये फिर यहाँ पे देखिए एक और डायोड यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। ये एक और यहाँ पे डायोड लगा हुआ है जो 5 वोल्ट डुअल वाला है। तो जब ये आपका जैसे मदरबोर्ड में आप सप्लाई लगा देते हैं ना, तो ये सप्लाई यहाँ से आपका 5 वोल्ट डुअल वाला ऑडियो आईसी पे चला आएगा। पर जैसे ही आप मदरबोर्ड ऑन करेंगे ना, तो क्या होगा कि ये सप्लाई, क्योंकि इसका फोर्स ज़्यादा होगा, 12 वोल्ट सप्लाई कन्वर्ट करके इसको बूस्ट कर रहा है, तो क्या होगा ये जो आउट करेगा ना, तो क्या होगा ये वाला सप्लाई क्या होगा, यहाँ पे अगर इधर से जाएगा तो ये रोक देगा, क्योंकि ये जो डायोड का ये सिंबल है, इधर से इधर सप्लाई क्रॉस करेगा नहीं, वन साइड सप्लाई ये प्रोवाइड करता है,
तो क्या होगा कि यहाँ पे ये रोक देगा, ये सप्लाई यहीं के यहीं रुक गया, फिर ये सप्लाई आपको आगे AVDD ये अब हमारा चला जाता है ऑडियो IC पे, और देखते हैं कहाँ कहाँ जाता है। मोस्टली तो हमें देखना है पहले कि ऑडियो IC। तो आ गए हम ऊपर वाले पेज पे, जस्ट अगल बगल ही है। चलिए, तो AVDD आ गया यहाँ पे। तो AVDD देखिए कितने नंबर पिन पे, कोई पिनों पे आ रहा है, एक देखिए 38 नंबर पिन पे आ रहा है। फिर इसके बाद AVDD आप देखेंगे रजिस्टर के थ्रू आ रहा है 33 नंबर पे। फिर यहाँ पे AVDD देखिए 25 नंबर पिन पे। ये कई जगह पिनों पे आपको AVDD की सप्लाई जाती है। तो ये आपका इनपुट सेक्शन हो गया। इसमें जो आधा होता है आपका इनपुट होता है, इनपुट सेक्शन, इनपुट, इनपुट ये हो गया आपका आउटपुट, आउटपुट। इसको जो इनपुट वाला सेक्शन होता है इसको बोलते हैं एनालॉग सिग्नल। इधर बनता है एनालॉग सिग्नल, एनालॉग सिग्नल। इधर बनता है डिजिटल। ठीक है। अब क्या होता है कि आधा आपका इनपुट हो गया, आधा डिजिटल हो गया। जो भी आउटपुट वाले सेक्शन है वो आपका डिजिटल हो गया। तो आपका IC क्या करता है कि एनालॉग सिग्नल को, एनालॉग ऑडियो सिग्नल को डिजिटल ऑडियो सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है। अगर ये IC खराब हो जाए तो आपका साउंड रिलेटेड प्रॉब्लम आना चालू हो जाएगा। स्पीकर आपका आवाज़ नहीं आएगा, बाजा नहीं बजेगा, जो भी है बूफर है वो भी नहीं बजेगा। तो अब इसमें आपका 3 और 5 वोल्ट की सप्लाई चेक करना है, इसके नियर बाई कंपोनेंट को चेक करना है। ठीक है। ये जो रजिस्टर कैपेसिटर, ये देखिए जितने कैपेसिटर लगे हैं ना, यहाँ पे अभी आपको दिखा रहे थे ना कि सीरीज में लगे होते हैं। तो देखिए यहाँ पे सीरीज में कैपेसिटर, नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर बहुत सारे हैं ये जो लगे हुए हैं। इसके आसपास और रजिस्टर भी लगे होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपको थोड़ा सा अच्छा से चेक करना पड़ेगा कि अगर इनमें से अगर कोई ख़राब हो जाए तो फिर ये काम नहीं करेगा। हो सकता है कि लाइन इन, अब इसमें एक्चुअली होता है ना कि माइक प्लस, माइक माइनस, लाइन इन, लाइन आउट, उसमें भी प्लस माइनस बहुत सारे होते हैं अलग अलग। तो वो सारे देखें कि ये सारा सप्लाई, ये देख रहे हैं ना कि ये यहाँ पे देखिए ये इन हो रहा है, फिर यहाँ पे देखिए ये आपका आउट भी हो रहा है, फिर यहाँ से देखिए इधर इन हो रहा है। तो ये इन आउट चलते रहता है। ये सारे कनेक्टर जाते हैं ऑडियो पोर्ट पे। ये जितने आपको देख रहे हैं ना ये सारे, ये ऑडियो पोर्ट से कनेक्ट, वहाँ से ये कनेक्शन होती है इसकी। तो अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो सबसे पहला काम है आपको कि सबसे पहले कि ऑडियो जो भी है, ऑडियो ड्राइवर को चेक करिए। साउंड, जो साउंड का ड्राइवर होता है, ऑडियो ड्राइवर होता है, पहले सॉफ्टवेयर का काम करते हैं। कोई भी अगर काम करते हैं तो पहले आपको डायरेक्ट हार्डवेयर में नहीं आना, आपको सबसे पहले सॉफ्टवेयर चेक करिए। अगर कोई पुराना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, चल रहा है, चलते चलते बंद हो गया, तो उस पुराने सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करके फिर से दोबारा इंस्टॉल करके देखेंगे। फिर भी नहीं होगा तो अपना माइक जो भी आप यूज कर रहे हैं उसको क्रॉस चेक करेंगे, फिर केबल को चेक करेंगे, आपका ऑडियो पोर्ट को चेक करेंगे, मे बी फिजिकल डैमेज के लिए चेक करेंगे या लूज कनेक्टिविटी के लिए चेक करेंगे। फिर भी नहीं हो रहा है तब फिर हम आएंगे ऑडियो IC पे 3 और 5 वोल्ट की सप्लाई चेक करेंगे। जैसे 5 वोल्ट AVDD और 3.3 वोल्ट ये चेक कर लेंगे। ये चेक करने के बाद अगर ये दोनों बन रहा है तो फिर आपको आउटपुट में जितने कंपोनेंट लगे हैं इनको चेक करना पड़ेगा। इनके वजह से भी आपका इस तरह का प्रॉब्लम आ सकता है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए अगले हम पेज पे चलते हैं। तो ये आपका ऑडियो सेक्शन है। फिर भी नहीं होगा तो एट लास्ट में आपको ऑडियो IC रिप्लेस करना होगा। अगर ऑडियो IC नहीं मिल रहा है तो किसी स्लॉट पे ऑडियो कार्ड आता है, लाइन कार्ड आता है, मार्केट में मिलता है। आप उसको लगा के कस्टमर को सजेस्ट कर सकते हैं कि हाँ आप इसे चला सकते हैं या यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद 27 नंबर पेज के बाद चलते हैं। थोड़ा सा छोटा कर लें। ठीक, ये आपका ऑडियो IC हो गया। चलिए यहाँ पे, और ये देखिए यहाँ पे अभी जो हम आपको ऑडियो पढ़ा रहे थे, ब्लू वाला यहाँ पे ब्लू होता है लाइन इन, और ग्रीन होगा लाइन आउट, और पिंक होगा माइक के लिए।
ठीक है। लाइन इन, लाइन आउट और माइक, ये तीनों के लिए यहाँ पे लगा होता है और तीनों की यहाँ पे सारी पिनें कनेक्ट होके जाके ऑडियो पे कनेक्ट होती हैं। अब आते हैं आगे देखते हैं। ये तो पूरा एक दिन का सेक्शन है। इस पेज पे, पेज नंबर 29 पे पूरे मदरबोर्ड का जो सप्लाई कैसे कैसे बनता है इस पे पूरा सेक्शन है। तो इस पे एक दिन हम पूरा अच्छे से चर्चा करेंगे, पूरा एक एक करके सप्लाई सिग्नल देखेंगे। ये VRM ये हो ही चुका है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे है आपका 4 पिन ATS कनेक्टर और 24 पिन ATS कनेक्टर। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। देखिए ये पिन नंबर 1 आपका यहाँ पे है, देख रहे हैं पिन नंबर 1। अभी हम बता रहे थे कि पिन नंबर 1 में 3.3 वोल्ट की सप्लाई बनती है और लास्ट का सेकेंड नंबर यानी 10-11 पे भी आपका 12 वोल्ट की सप्लाई बनेगा। तो देखिए यहाँ पे अब पूरे मदरबोर्ड को आपको ट्रेसिंग करना है तो थोड़ा सा इसमें आपको कुछ यादें रखना पड़ेगा। जैसे 3.3 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, ग्राउंड 5, फिर ग्राउंड, फिर ये हो गया पावर ओके, ठीक है। पावर ओके यानी इसको आपका पावर गुड सिग्नल जो बोलते हैं, पावर ओके। इसके बाद ये हो गया 5 वोल्ट स्टैंड बाई, 12 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, ठीक है। फिर यहाँ पे 13 नंबर पे आ गया, ये होता है आपका 3.3 वोल्ट। इसके बाद 14 नंबर -12 वोल्ट, 15 नंबर ग्राउंड, 16 नंबर PS ऑन यानी पावर सप्लाई ऑन। ये ग्रीन वाला वायर होता है जी, ग्रीन होता है। ये पावर ओके एक ग्रे वायर होता है, GRAY ग्रे होता है। 5 वोल्ट ये होता है पर्पल कलर वाला में। ये जितना 3.3 वोल्ट है ये ऑरेंज कलर में बनते हैं, ऑरेंज कलर में। ये जितना 5 वोल्ट नॉर्मल जितना ये 5 वोल्ट आपको दिख रहा है, ये जैसे ये दोनों हो गया VCC, ठीक है। ये भी इसी में आ गया। जैसे कि एक मिनट कलर वाइज अगर हम करते हैं तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और फिर आपका ये हो गया, ये हो गया। ये रेड वायर में बनता है, रेड वाला वायर होगा उसमें 5 वोल्ट की सप्लाई बनेगा। उसके बाद आपका ये देखिए कंटिन्यू, ये 3 ग्राउंड ही है। ये आपका NC आ रहा है, अभी जो आ रहा है उसमें NC होता है, ठीक है। उसके बाद ये पावर सप्लाई हो गया 5 वोल्ट और ये लास्ट वाला ग्राउंड। मतलब कहने का मतलब है कि एक लाइन में थोड़ा सा देख लेंगे। अभी हम आपको बता देते हैं। पिन नंबर 1 3305 ऐसे पढ़ते हैं इसमें। अगर आपको मे भी याद करना है, सिंपल होता है कि अगर याद कर लेंगे तो अच्छा होगा। 24 पिन ATS कनेक्टर है, ठीक है। 3305 इस तरह से अगर आप याद करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। 3305055212 फिर ऊपर से 3 -12 0 5 0 0 0 NC 5 5 5 और 0। इस तरह का अगर आपको याद कर लिए पूरा ATS कनेक्टर तो आपको मदरबोर्ड ट्रेसिंग करने में कोई तकलीफ़ नहीं आएगी। इजीली आप मदरबोर्ड को ट्रेसिंग कर लेंगे, डेस्कटॉप मदरबोर्ड को, अगर आप फ्रेशर हैं तो। नहीं तो आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब आते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लें। तो ये देखिए अब एक्चुअली होता क्या है कि ये 24 पिन ATS कनेक्टर से पूरे मदरबोर्ड को सप्लाई जाता है। 24 पिन ATS कनेक्टर को पूरे मदरबोर्ड पे सप्लाई जाता है, जबकि ये 4 पिन ATS कनेक्टर को, ये 4 पिन आपका जो ATS कनेक्टर है इसको सिर्फ ये जो सप्लाई देता है 12 वोल्ट की सप्लाई, ये VRM सेक्शन को देता है। VRM सेक्शन बोले तो CPU को सिर्फ ये सप्लाई प्रोवाइड करता है 4 पिन ATS कनेक्टर से। इसमें 2 पिनें ग्राउंड होती हैं और 2 पिनें 12 वोल्ट की सप्लाई होता है। तो इस पेज पे इतना ही है और अगले पेज पे देखते हैं। ये अलग अलग कॉइल है। चलिए उसके बाद हम देख लेते हैं फैन। तो इधर देखते हैं फैन, CPU फैन कनेक्टर।
ऐसे रखता हूँ ताकि इसका प्रॉब्लम सॉल्यूशन में लिखवा देते हैं, आपको बता देते हैं। चलिए अब ये इसमें कितने पिन है जी, 4 पिन है, ठीक है। तो इसमें एक पिन क्या है, इधर देखेंगे यहाँ पे एक ग्राउंड का सिंबल है, चलिए तो ये 1 नंबर पिन ग्राउंड हो गया। 2 नंबर पिन पे 12 वोल्ट की सप्लाई हो गई, एक डायरेक्ट ATX से आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका 3 नंबर जो पिन है ये आपको IO पिन से कनेक्ट होगा, ठीक है। IO सुपर IO, इसका काम है, ये क्या होता है, RPM होता है, RPM राउंड पर मिनट, क्या है जी, राउंड पर मिनट। ये कितने स्पीड में 1 मिनट में कितना स्पीड घूमना है ये IO कंट्रोल करता है। वो IO इसको बताता है कि एक मिनट में कितना घूमना है कितना नहीं घूमना है। तो ये IO यहाँ से इसको कंट्रोल करने का काम करता है 3 नंबर पे। 4 नंबर पे जो होता है यहाँ पे VCC यानी 5 वोल्ट की सप्लाई इन होता है। यहाँ पे 5 वोल्ट की सप्लाई इन होता है। यहाँ पे देखिए रजिस्टर लगा हुआ है 8 किलो ओम का, और फिर ये 5 वोल्ट की सप्लाई आपको ये जब यहाँ पे आएगा तो अप्रोक्स 4 साढ़े 4 वोल्ट यानी 4 या 4.5 वोल्ट के आसपास सप्लाई इस पिन पे मिलेगा। तो यह हो गया आपका CPU फैन। एक बार क्लियर कर देते हैं। कि 1 नंबर पिन इसमें ग्राउंड हो गया है। तो अगर आपको पता नहीं चल रहा है कौन सा ग्राउंड है तो इस क्या करेंगे, चारों में एक ठो पहले चेक कर लीजिए कि कौन सा ग्राउंड है। जो ग्राउंड होगा जस्ट उसके बगल वाला पिन 12 वोल्ट की सप्लाई होगा, जस्ट उसके बगल वाला RPM होगा, और उसके बगल वाला लास्ट वाला पिन आपका ये 5 वोल्ट की सप्लाई वाला होगा, ठीक है। इसका 3 नंबर पे RPM यानी ये IO से कंट्रोल होता है, डायरेक्ट नहीं। अगर यहाँ पे रख के डायरेक्ट आप सोचेंगे कि हम मल्टीमीटर कंटिन्यूटी पे सेट करके सोचें कि चेक कर लें तो नहीं देगा, क्योंकि इसके बीच में 1 या 2 रजिस्टर लगा होता है। तो ये क्या होगा कि ये आपके IO से कनेक्ट होता है, तो डायरेक्ट भी नहीं करेगा। आपको यहाँ से रजिस्टर पे जाना पड़ेगा 1 किलो ओम का है तो, और फिर इस रजिस्टर के अगले पॉइंट से जब चेक करेंगे तो IO पे आपको मिल जाएगा। अब आते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या क्या आती हैं। इसमें प्रॉब्लम होगा प्रॉब्लम, ठीक है, PROBLEM। प्रॉब्लम इसमें क्या होगा जी, फैन स्लो वर्किंग, फैन स्लो, फैन नॉट वर्किंग, फैन स्लो वर्किंग, फैन नॉट वर्किंग, और एक होएगा हैंग और रीस्टार्ट। ठीक है, हैंग और रीस्टार्ट प्रॉब्लम यही होगा। तो अब इसमें स्लो वर्किंग का क्या सॉल्यूशन है। अगर फैन आपका स्लो है तो या तो आपका RPM ख़राब हो चुका है, या फैन में डस्ट होने की वजह से आपका पंखा स्लो चल रहा है। पंखा को निकालिए, क्लीन करके लगाइए, अगर सही हो गया तो ठीक है, नहीं तो आपको पंखा एक्सचेंज करना पड़ेगा। अगर पंखा काम ही नहीं कर रहा तो आपको 5 वोल्ट की सप्लाई, अगर आपका पंखा काम नहीं कर रहा है तो 5 वोल्ट की सप्लाई, 12 वोल्ट की सप्लाई और RPM, ये तीनों चेक करेंगे। अगर फिर भी नहीं काम करेगा तो नया पंखा लगा के चेक करेंगे। पहले तो आपका काम है कि अगर पंखा काम नहीं कर रहा है तो पहले दूसरा पंखा लगा के चेक करिए। डायरेक्ट सप्लाई भी चेक कर सकते हैं। और हैंग और रीस्टार्ट हो रहा है तो एक्चुअली होता क्या है कि जब आपका फ़ैन स्लो हो जाता है ना, फ़ैन जब आपका स्लो हो जाएगा तो ये हैंग और रीस्टार्ट होना आपके सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाता है। क्योंकि एक्चुअली होता है कि हैंग और रीस्टार्ट होने का 2-3 कारण है कि
पहला है कि अगर पंखा आपका स्लो हो गया तो क्या होगा, आरपीएम कंट्रोल नहीं कर पाएगा, जितना उसके हीट को बाहर करना है वो हीट बाहर नहीं हो पाएगा और आपका ओवर हीट होकर प्रोसेसर या सीपीयू ओवर हीट होकर आपका सिस्टम हैंग कर देगा, उसके बाद रीस्टार्ट हो जाएगा। तो ये फैन का भी प्रॉब्लम होता है हैंग और रीस्टार्ट में। एक और चीज़ होता है, फैन के नीचे और सीपीयू के ऊपर जो कूलिंग पेस्ट लगता है वो भी अगर सूख गया है तो एक्चुअली वो जब ड्राई हो जाता है ना, तो वो क्या करता है कि जो उसमें का हीट को जो वो ऑब्जर्व करके हीट सिंक को प्रोवाइड करता है, यानी वो कनेक्टिविटी जो होती है ना वो डिस्कनेक्ट हो जाता है जब सूख जाता है। तो ये प्रोसेसर के हीट को जो है हीट सिंक एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है और ओवर हीट होकर बंद हो जाता है। तो अगर आपका फ़ैन का सीपीयू फैन का जो आपका कूलिंग पेस्ट लगा हुआ है अगर सूखा हुआ है तो प्लीज़ उसको दूसरा ज़रूर लगा दें, इससे आपको हैंग और रिस्टार्ट होने का ज़्यादा चांस होता है। तो एक तो कूलिंग पेस्ट हो जाएगा, दूसरा फैन सेक्शन में अगर फैन आपका स्लो है तो भी यह होगा, डस्ट होने की वजह से अगर स्लो हो गया तो भी होगा। तीसरा आरपीएम अगर आपका कंट्रोल नहीं हो पा रहा है आईओ से तब भी आपका प्रॉब्लम होगा। तो ये 3 कंडीशन है हैंग और रीस्टार्ट होने का, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। और देख लेते हैं और कुछ में भी हो इस पेज में। ये कौन सा है, ये है आपका प्रोसेसर हॉट, ठीक है। यहाँ पे देखें कि ये एक्चुअली है, यहाँ पे एक आईसी है U87D, ठीक है। सीपीयू क्लोज VR मॉसफेट स्टेट द डिग्री, एक्चुअली ये क्या है टेम्परेचर के लिए लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। प्रोसेसर हॉट यहाँ पे टेम्परेचर के लिए लगा हुआ है। और देखिए यहाँ पे TSM, और ये एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पे जो सप्लाई जाती है ना प्रोसेसर के सीपीयू VRM सेक्शन के आसपास में देखें कि वहाँ पे डायोड वगैरह लगा होता है। वो छोटी वाली ये आपको डायोड होगा, ट्रांजिस्टर हो सकता है या मॉसफेट हो सकता है। तो मोस्टली ज़्यादा डायोड तो बहुत कम यूज करता है, ट्रांजिस्टर और मॉसफेट यूज करता है। तो इस सेक्शन को भी थोड़ा सा हम देख लेंगे एक नज़र। यहाँ पे देखिए ये आपका U87D LM324, उसके पास में एक पावर आईसी लगा हुआ है, ठीक है। U87D LM324D यानी चौथे नंबर 14 नंबर पिन से ये सप्लाई आउट होगा। देखिए यहाँ पे D लिखा है ना, इसका मतलब कि 14 नंबर पिन, यहाँ से एक सप्लाई आउट हो रहा है और जा रहा है। यहाँ पे एक मॉसफेट लगा हुआ है, छोटी वाली मॉसफेट लगा हुआ है, इसके गेट को इनेबल कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसके गेट को इनेबल हो रहा है और यहाँ पे क्या है ये स्विच कर रहा है, ठीक है, प्रोसेसर हॉट के लिए। प्रोसेसर हॉट पेज नंबर 6 पे हम देख लेते हैं चल के कि क्या है, किस पे जा रहा है। और ये है फोर्स चीपर। फोर्स चीपर मतलब उसको कितना उसको फोर्स देना है। ये आपका स्लॉट 2 पे स्लॉट 23 है और यहाँ पे ये आपका LM324 है, इस पे 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है 12 नंबर पिन पे। और इसमें मैं भी वोल्टेज डिवाइडर के थ्रू 13 नंबर पे दे दिया है और 14 नंबर से 4 नंबर पे भी 12 वोल्ट यहाँ पे दिखा रहा है और 11 हमारा ग्राउंड है और 14 नंबर पिन से सप्लाई आउट कर लिया है। और ये सप्लाई अप्रॉक्स आपको वहाँ पे चेक करेंगे तो 3-3.5 वोल्टेज के आसपास में भी हो सकता है, किसी किसी में अलग भी होता है। तो ये आपका प्रोसेसर हॉट के लिए लगा हुआ है 131 डिग्री। यहाँ पे एक्चुअली है क्या कि ये 131 डिग्री तक ये आपका ये टेम्परेचर को ये सेंस करेगा, उसके बाद ये सेंस करना बंद कर देगा। ये ख़राब हो सकता है, यह ख़राब हो सकता है, आपका कोर वोल्टेज बनेगा नहीं। या बनेगा तो क्या होगा कि ये कितना आपका प्रोसेसर हीट हो रहा है ये आपके मदरबोर्ड को पता ही नहीं चलेगा, आपके सिस्टम को पता ही नहीं चलेगा। ये ओवर हीटिंग होकर आपका मदरबोर्ड शॉर्ट हो जाएगा VRM सेक्शन। इसके बाद देखते हैं ये है हमारा इंटेल फ्रंट पैनल। ये इंटेल वाले मदरबोर्ड में इंटेल लिखा है ना शायद। ये 3 पिन वाला आपका फैन कनेक्टर है, सेम वही प्रोसेस है। अगर 3 पिन का है तो एक पे 5 वोल्ट की सप्लाई वही यानी आईओ पे हो गया फैन का, और एक 12 वोल्ट और एक ग्राउंड। ये 5 वोल्ट की कंसेप्ट यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं।
यहाँ पे देखिए पावर एलईडी के लिए दिया हुआ है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे कि ये आपका सप्लाई से रिलेटेड, तो इसको तो हमें देखना नहीं है, हम देखना है पावर स्विच। तो यहाँ पे देखें कि ये दो आपका पावर स्विच है और ये हो गया आपका दो पावर एलईडी, ठीक है। यहाँ पे दो हो गया आपका एचडी एलईडी और यहाँ पे ये आपका दो हो गया रीसेट। तो एक ये आपका हो गया और एक ये ग्राउंड वाला, ये दो रीसेट हो गया और ये दो आपका एचडी एलईडी हो गया। बाकी एक एनसी होता है, रिजर्व में होता है, और इधर का आपका में भी ये ग्राउंड माइनस, ये आपका डिस्कनेक्ट है, ये भी डिस्कनेक्ट है, ये ग्राउंड ही है अप्रोक्स। इनको हमें ध्यान नहीं देना है, हमें तो सिर्फ यहाँ पे मतलब है, ठीक है। तो ये यहाँ पे है पावर स्विच प्लस और पावर स्विच माइनस, ठीक है। पावर बटन स्विच, यहाँ पे जो सिग्नल आएगा किससे आएगा जी? पावर बटन स्विच ये आईओ से आता है, एक सिग्नल आईओ से आता है, और जैसे ही आप यहाँ पे स्विच को प्रेस करते हैं तो ये हाई लो हाई का सीक्वेंस बनता है। अगर हाई लो हाई का सीक्वेंस नहीं बनेगा तो आपका क्या होगा? मदरबोर्ड ऑन नहीं होगा। तो यहाँ पे हाई लो हाई का सीक्वेंस जैसे ही बनता है आपका मदरबोर्ड स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे जो आप चेक करते हैं 5 वोल्ट 3 वोल्ट, तो ये आपको देखिए ये 5 वोल्ट डायरेक्ट एक रजिस्टर के थ्रू यहाँ से सप्लाई इस पर ये प्रोवाइड किया जा रहा है। फिर यहाँ पे देखिए एक ये डायोड लगा हुआ है, ठीक है। डायोड आप ऐसे तो हम देख रहे हैं तो ये डायोड है, पर एक्चुअली ये ट्रांजिस्टर का रूप ही है, ठीक है। तो मे बी इसको आईसी भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे एक्चुअली देखेंगे, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ। जूम क्या ऐसे ही दिख रहा है कि अगर यहाँ पे 5 वोल्ट की स्टैंड बाई सप्लाई दिया जा रहा है, ठीक है। 5 वोल्ट ये वाला पिन आपका 2 नंबर ग्राउंड है, ये 5 वोल्ट का स्टैंड बाई दिया रहा है, तो ये तो रिवर्स में तो यहाँ से सप्लाई जाएगा नहीं। मे बी रिवर्स में डायोड सिंगल नॉर्मल डायोड लगा हुआ है तो रिवर्स में तो सप्लाई जाएगा नहीं। अगर यही सप्लाई हम यहाँ पे देते हैं, यहाँ पे अगर 5 वोल्ट की सप्लाई देते हैं तो ये तो इजीली यहाँ पे चला जाता है, पर 5 वोल्ट की स्टैंड बाई सप्लाई यहाँ पे दिया जा रहा है तो यहाँ से तो ये पास करेगा नहीं। तो एक्चुअली क्या है कि ये आपको यहाँ पे बस ये आकर आपका सप्लाई यहीं पे रुक जाएगा, और ये 5 वोल्ट की स्टैंड बाई जो रजिस्टर के थ्रू सप्लाई आई ये आपको यहाँ पे गई। जैसे ही आप माइनस प्लस को शॉर्ट किए या हाई लो का हाई के सीक्वेंस बना, अगर ये सप्लाई आपको आगे चला गया आईओ को, उसके बाद ये VCC, ये पावर एलईडी के लिए, जो पावर एलईडी जो सप्लाई आपका स्विच करते हैं, स्विचिंग दबाते हैं वहाँ पे जो एलईडी चलता है उसके लिए जाता है। ये आपका एचडी एलईडी हो गया, यहाँ पे भी आपको 5 वोल्ट की सप्लाई बनेगी। और यहाँ पे देखेंगे कि ये रीसेट वाला, ये जो रीसेट वाला होता है एक्चुअली इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो सप्लाई है जो भी, ठीक है, रीसेट वाला, तो ये कहाँ जाता है? देखिए ये रीसेट वाला है सिस्टम रीसेट, ये आपको क्लॉक आईसी में जाता है। ये मैं आपको अभी करके दिखा देता हूँ। जैसे कि ये रीसेट हो गया और यहाँ पे देखें कि 5 वोल्ट स्टैंड बाई सप्लाई आ रहा है एक रजिस्टर के थ्रू यहाँ पे, और रीसेट वाला पे आपको अप्रॉक्स 3-4 वोल्ट के आसपास सप्लाई बनता है, ठीक है। और यहाँ से जो ये आपका कहाँ से आ रहा है ये हम आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं कि देखें कि ये आपका माइनस सिस्टम रीसेट हमने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे हम यहाँ पे देते हैं Ctrl+V, ठीक है, और हम इंटर किए तो यहाँ पे ये आपको देखिए ये कहाँ कहाँ जा रहा है ये आपको देखने को मिल जाएगा ईजिली। ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी आ रहा है। फिर हम इसको नेक्स्ट पेज करते हैं, ठीक है। ये बीच में रजिस्टर लगे हुए हैं, और यहाँ पे ये आपको देखिए साउथ ब्रिज पे भी जा रहा है रीसेट सिग्नल, ठीक है। उसके बाद ये आपको क्लॉक आईसी में भी जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कि रीसेट सिग्नल यहाँ पे भी आ रहा है। तो जैसे ही आप सिस्टम को जब रीसेट बटन दबाते हैं तो देखिए सीपीयू को रीसेट सिग्नल जाता है, साउथ ब्रिज को रीसेट सिग्नल जाता है और क्लॉक आईसी को रीसेट सिग्नल जाता है। 3 जगह ये रीसेट सिग्नल जाता है। जैसे आप देखेंगे 5, 19 और 32 इन पेज पे आपको रीसेट सिग्नल जाएगा, ठीक है। यानी सीपीयू को रीसेट करेगा, साउथ ब्रिज को रीसेट सिग्नल देगा और क्लॉक आईसी को भी रीसेट सिग्नल ये प्रोवाइड करेगा। ये आपका LGA यानी प्रोसेसर है, CPU है, CPU को भी दे रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा आते हैं दूसरे टॉपिक पे। अब चलिए
यहाँ पे हाँ अब ये है आपका बजर VCC, ठीक है। और मे भी लास्ट में ये बचा है लाइन सेक्शन। तो अब इसको कवर करते हैं, इसके बाद हम ख़त्म करेंगे इसको। ख़त्म नहीं मतलब अभी आज का ये प्रोसेस ख़त्म होगा। तो यहाँ पे अब देखेंगे कि सप्लाई कितना आ रहा है, लाइन सिग्नल है तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सप्लाई कितना बनेगा। तो अप्रॉक्स यहाँ पे जो सप्लाई बनता है ज़्यादातर मोस्टली हम जो लाइन सेक्शन में देखे हैं आज तक कि 3.3 वोल्ट का सप्लाई इस यहाँ पे बनता है। यहाँ पे देखिए 3.3 वोल्ट की सप्लाई बन रहा है। थोड़ा सा मैं जूम कर लूँ, यहाँ देखिए 3.3 वोल्ट की सप्लाई है। यहाँ पे देखिए 3.3 डुअल वोल्ट यहाँ पे सप्लाई रजिस्टर के थ्रू डायरेक्ट आ रहा है लाइन आईसी पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से लाइन पे सप्लाई आ गया और फिर भी अगर आपका नेट नहीं चल रहा है, इसमें ज़्यादातर आपको क्या है कि फिर वही काम करना है कि सबसे पहले आप लाइन सेक्शन में आपका लाइन का ड्राइवर डालिए। लाइन का ड्राइवर डालेंगे, अगर पुराना वाला है तो उसको अनइंस्टॉल करके नया वाला इंस्टॉल करके देखेंगे, अपडेटेड वर्जन जो होगा उसको इंस्टॉल करके देखेंगे। उसके बाद 3.3 वोल्ट यहाँ पे सप्लाई आने के बाद ये क्या होगा कि यहाँ पे तो यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई आ गई आपकी। उसके बाद देखेंगे कि एलईडी के लिए अलग अलग सप्लाई निकल रहा है। तो जो ये यहाँ पे एलईडी कलर एलईडी लगा होता है ना, जो आपका लाइन पोर्ट लगाते हैं, तो जहाँ पे वो एलईडी जलता है, ठीक है। इस एलईडी को जलने के लिए यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई आती है एलईडी पे, ठीक है। और आउटपुट लाइन पोर्ट पे जब चेक करेंगे आप, लाइन पोर्ट पे जब आप चेक करते हैं, आते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, हाँ ठीक है। चलिए जी, ये इसी एलईडी की मैं बात कर रहा हूँ कि एलईडी इसको 3.3 वोल्ट की सप्लाई चाहिए जलने के लिए। उसके बाद जो ये सारे ये पिने हैं, जितने पिन हैं ना, ये सारे इससे जुड़े होते हैं। यहाँ पे आपको अप्रॉक्स अगर पिन पे चेक करते हैं, अगर आप पिन पे चेक करते हैं तो अप्रॉक्स 1.5 से लेकर 1.8 1.9 वोल्ट के बीच में आपको यहाँ पे एक लाइन सिग्नल होता है। पर आप मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे ये लाइन वोल्ट के रूप में दिखाएगा। उसके बाद ये जितने सारी पिने होती हैं, आप देखिए VCC 3.3 यहाँ पे डायरेक्ट आ रहा है, वहाँ पे आ रहा है 3 वोल्ट डुअल वोल्ट आ रहा है, और यहाँ पे आ रहा है VCC 3 यानी डायरेक्ट 3.3 वोल्ट की सप्लाई आती है। उसके बाद ये पूरा आपको PFM रीसेट, ये अलग अलग चिप से इसकी कनेक्टिविटी होती है, जो यहाँ पे डाटा सिग्नल एक्सचेंज करते हैं और आपका इजीली लाइन चलता है। तो नेट नहीं चल रहा है तो सबसे पहला आपको काम है कि सॉफ्टवेयर चेक करिए, केबल चेक करिए, कनेक्टर चेक करिए। मे भी अगर कनेक्टर वगैरह ख़राब हो जाता है तो कनेक्टर को ड्राई सोल्ड करेंगे। आईसी के आसपास के कंपोनेंट को चेक करेंगे, ये आईसी के आसपास कंपोनेंट को चेक करिए, मे भी उसको ओके है कि ओके नहीं है, जो भी कंपोनेंट लगे हैं। और लाइन पोर्ट को ड्राई सोल्ड करिए, अगर लूज कनेक्टिविटी के लिए चेक कर लीजिए, फिजिकल डैमेज के लिए चेक कर लीजिए, ड्राइवर चेक कर लीजिए। फिर भी नहीं होगा तो आप इसके नंबर पे यहाँ पे RT देखिए, यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है RTL 8111C करके नंबर है, ये नंबर पूरा नंबर है। तो इस नंबर का सेम आईसी निकाल कर किसी मदरबोर्ड से यहाँ पे लगा देंगे। अगर आपको नहीं मिल रहा है, मे भी अगर आपको आईसी नहीं मिल रहा है तो आपको लाइन कार्ड आता है, उसको क्या करेंगे कि परचेज करके लगा पीछे स्लॉट में लगा के कस्टमर को दे देंगे, ताकि ये आपका कंटिन्यू उसका नेट चलता रहे। अब तो USB का आ गया है ना, प्लग एंड प्ले वाला, तो अब तो बहुत खैर ईजी हो गया है, कोई नहीं रिपेयर करता है। तो आई होप कि आप वीडियो को आप समझ रहे होंगे। अगर लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, CCTV, मोबाइल, LED, LCD से रिलेटेड अगर आपको कोर्स वगैरह करना है तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और इजीली रिपेयरिंग सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।